क्या सिर्फ एक दौरा आलमी ताकत का नक्शा बदल सकता है? दरअसल ये 1 ट्रिलियन की चाल है। सऊदी अरब 600 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी करेगा। अमेरिका के खलीजी ममालिक के साथ सिर्फ दिफाई मुआहदे 142 अरब डॉलर से तजावुज कर सकते हैं। ये अमेरिकी तारीख की सबसे बड़ी हथियारों की फरोख्त होगी। एलोन मस्क और सैम आल्टमैन भी ट्रंप के साथ इस दौरे में क्यों हैं? क्या चीन और रूस के मुकाबले में अमेरिका का असर रसूख बढ़ रहा है? क्या सिर्फ एक दौरा आलमी ताकत का नक्शा बदल सकता है? और क्या सिर्फ 4 दिन का दौरा किसी मुल्क की मईशत के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है? अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का 4 रोज़ा तूफानी दौरा सऊदी अरब, कतर और यूएई सिर्फ तस्वीरों तक ही महदूद नहीं है। दरअसल ये 1 ट्रिलियन की चाल है। ये 4 रोज़ा दौरा सहरा की कड़ी धूप तले एक सिफारती खेल है, जिसके दाव में खरबों डॉलर्स की सरमायाकारी, मशरक़ वस्ता में इत्तेहाद को नई तरतीब देने के अलावा ईरान का सुकून और गजा का अमन भी लगा हुआ है। लेकिन सवाल यह है कि ये सरमायाकारी की बारिश है या कोई ख्वाब है? सऊदी दारुल हुकूमत रियाज में होने वाले सऊदी अमेरिका सरमायाकारी फोरम में डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि सऊदी अरब अगले 4 सालों के अंदर अमेरिका में तवानाई, दिफा और माइनिंग जैसे शोबों में 600 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी करेगा। बिजनेस इनसाइडर्स ने ज़राए का हवाला देते हुए दावा किया है कि यूएई की 1.4 ट्रिलियन डॉलर्स की डील और कतर की खुफिया सरमायाकारी को भी अगर शामिल कर लिया जाए तो बात तकरीबन 2 ट्रिलियन डॉलर्स तक जा पहुंचती है। इसी तरह राइटर्स की फैक्ट शीट के मुताबिक अमेरिका के खलीजी ममालिक के साथ सिर्फ दिफाई मुआहदे 142 अरब डॉलर से तजावुज कर सकते हैं, जिनमें मुमकिन तौर पर F-35 जेट भी शामिल होंगे। अगर डील कामयाब होती है तो ये अमेरिकी तारीख की सबसे बड़ी हथियारों की फरोख्त होगी। लेकिन मौजूदा सूरत हाल को मद्देनजर रखा जाए तो ये सवाल जन्म लेता है कि क्या तेल की गिरती कीमतों और बजट कटौतियों के साए में ये वादे वफा हो पाएंगे या ये सब सिर्फ रेत पर नक्श साबित होंगे? अमेरिकी न्यूज एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक ट्रंप ने सऊदी विजन 2030 को सराहा और रियाज पर जोर दिया कि वो इसराइल से ताल्लुकात मामूल पर लाए, यानी कि अब्राहम मुआहिदे का मांद पड़ता जज्बा फिर से जिंदा किया जा रहा है। हुक्काम ने तस्दीक की है कि ट्रंप के 3.5 अरब डॉलर्स के फिजा से फिजा में मार्क करने वाले मिसाइलों के मुआहिदे की भी मंजूरी ली गई है। नाज़रीन, इससे ये वाज़ेह होता है कि अमेरिका अब भी खलीज का सबसे बड़ा हथियार सप्लायर बनना चाहता है। लेकिन क्या यह सब सिर्फ बिजनेस फर्स्ट पॉलिसी है? क्या सऊदी अरब इसराइली एजेंडे के बगैर न्यूक्लियर मुआहिदा कर पाएगा? राइटर्स और एपी न्यूज़ के मुताबिक ओमान में पसे पर्दा बातचीत में अमरीकी नुमाइंदों ने खामोशी से ईरानी हुक्काम से मुलाकात की ताकि नए न्यूक्लियर मुआहिदे की बुनियाद रखी जा सके, जबकि ट्रंप ने वाज़े किया कि फौजी ऑप्शन अब भी ज़ेरे गौर है। इस सूरत हाल में यह अमर भी काबिल गौर है कि क्या ट्रंप इसराइल को नाराज़ किए बगैर जंगबंदी की राह निकाल सकते हैं, और क्या ईरान इस दबाव में अमेरिका के सामने घुटने टेक देगा? NPR की रिपोर्ट के मुताबिक तेल की कीमतों में कमी और कोरोना के बाद माली मुश्किलात से खलीजी रियासतें सख्त दबाव में हैं। गिरती मईशत के बायस डॉलर की कीमत में भी इजाफा हो रहा है। राइटर्स की जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने सऊदी न्यूक्लियर डील को इसराइली ताल्लुकात से अलग करके रियाज को बेमिसाल खुद मुख्तारी दी है। ट्रंप का ये इकदाम मुमकिन तौर पर तवील मुद्दती इलाकाई इत्तेहाद का नक्शा बदल सकता है। यहाँ ये सवाल भी शामिल होता है कि टेक्नोलॉजी के आइकन एलोन मस्क और सैम आल्टमैन भी ट्रंप के साथ इस दौरे में क्यों हैं? बरतानवी अखबार दी गार्डियन के मुताबिक एलोन मस्क और सैम आल्टमैन जैसे टेक्नोलॉजी माहिरीन की मौजूदगी ने ट्रंप के इस दौरे को तेल और टेक्नोलॉजी की सिफारतकारी ने बदल दिया है। ऐसी सूरत हाल में ये सवाल भी जन्म ले रहे हैं कि क्या चीन और रूस के मुकाबले में अमेरिका का असर रसूख बढ़ रहा है? क्या ये शख्सी खमाहंगी, मफादात के टकराव और बढ़ते खदशात में अमेरिकी सियासी मुज़ाहमत को बर्दाश्त कर पाएगी? आगे क्या हो सकता है? क्या सऊदी इसराइल मुआहदे का कोई अंदिया मिलेगा? क्या ईरान से डील पर कोई पेशरफ्त होगी? क्या ये खलीजी वादे वाकई अमेरिकी मईशत को फरोग दे पाएंगे या फिर बजट कटौतियों में ये वादे सहरा के शराब साबित होंगे? ट्रंप का ये दौरा वॉल स्ट्रीट से लेकर तेहरान तक महीनों बल्कि बरसों तक असरात मुरत्तब करता रहेगा। मौजूदा सूरत हाल में एक सवाल की गूंज सुनाई दे रही है कि क्या हम एक नई आलमी सफ बंदी देखने जा रहे हैं? क्या ये सिर्फ सरमायाकारी है या आलमी ताकत की नई जंग? ये दौरा डिप्लोमेसी की जीत है या सिर्फ सियासी शो? नाजरीन, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें और ऐसी मजीद दिलचस्प वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए पाकिस्तान मैटर्स।